शामली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन में बड़ी संख्या में नागरिकों को संबोधित किया। ये प्रबुद्ध सम्मेलन कैराना लोकसभा क्षेत्र के शामली नगर में आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर जनता की नब्ज को टटोला। उन्होंने कहा कि आज शामली एक बार फिर आने का मौका मिला। पौराणिक मान्यताओं और विशेषताओं से ओतप्रोत शामली की धरा को नमन करता हूँ। आज आया हूँ वोट मांगने। इसकी कीमत आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। जब वोट गलत हाथों में जाता है तो कैराना में कर्फ्यू लगता है, पलायन होता है। जब सही हाथों में जाता है तो कांवड़ यात्रा निकलती है, कर्फ्यू नहीं लगता। पहले अराजकता का माहौल रहता था, अब आस्था का सम्मान रहता है। होली के प्रोग्राम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन में होली खेले रघुवीरा। 500 वर्षों के बाद अवसर आया जब रामलला ने होली खेली। भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं थी, किसी भी भारतीय का सम्मान नहीं था। आंतरिक और सुरक्षा ठीक हुई है, आतंकवाद पर रोक लगी है, विरासत को सम्मान मिला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। एक लंबे समय तक समाज के दबे कुचले नागरिकों की आवाज़ थे। गाँव के खेत और खलियान से होकर देश के विकास का रास्ता जाता है। उन्होंने कहा कि एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। 2017 से पूर्व पलायन था, अब अपराधी पलायन करता है। किसान, व्यापारी, बेटी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, अब अपराधी गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगता है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में ही चुनाव है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। फ्री बिजली किसानों, मोदी जी की गारंटी ये है कि जिसमें 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 4 करोड़ आवास, 80 करोड़ राशन, 10 करोड़ की उज्ज्वला, साथ ही 2.5 करोड़ को फ्री बिजली कनेक्शन दिए हैं। ये है गारंटी। जातिवाद का राग अलाप करने वालों के लिए परिवार, लेकिन मोदी जी का देश ही परिवार है। नए भारत में नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। बीजेपी के साथ रालोद हिस्सा बना है। नौजवान और किसान का सम्मान, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा, गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। हर घर नल योजना, हर घर जल योजना, शामली में पीएससी कैंप, शामली में व्यापार बढ़ रहा है। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। घर घर जाकर नागरिकों को जागरूक करना है। आप देश के अंदर की आवाज से जुड़े। गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कितना खतरनाक माहौल था। लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा हूं उस गाने को। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पे राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया। अयोध्या में आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था तो वह गलत हाथ रंगदारी वसूली करता था। लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है? अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई। 18 लाख लोगों को। बहनों और भाइयों, एक वोट की कीमत आपको समाज को बताना है। इसलिए बताना है जो चर्चा है, एक
एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। क्या आपके पास मोदी जी की गारंटी है? मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास योजना का लाभ। 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला। 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे। मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी के सभा में ही मैं आया था 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के लिए उनके लिए। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरपुर नगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने में मदद की, अपना आशीर्वाद दिया। 2014, 2017, 2019, 2022 ये लगातार आपका आशीर्वाद मिला तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही, सरधना में ही प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अपनी प्रैक्टिस के लिए दुनिया के अंदर नहीं बल्कि इसी लोकसभा सीट में उनको अपनी प्रैक्टिस करने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा। और फिर मुजफ्फरनगर की बेटी भी अब जब किसी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में, किसी एशियाड में, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी तो डायरेक्ट तस्तरी में क्रॉस करके डिप्टी एसपी का पद उनके सामने होगा। भैया ना, डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी हमने दी ना। उस बेटी ने घोषणा कहां की थी? चीन में। उसे पूछा गया कि चीन का खिलाड़ी तो तुमसे आगे चल रहा था, तुम कैसे? उसने कहा जैसे वो आगे चल रही थी तो मैंने कहा डिप्टी एसपी का पद छूट जाएगा, तो मैंने उसके मारी अपनी पूरी ताकत और उसको पछाड़ करके भारत के गोल्ड मेडल जीता। अब होनहार खिलाड़ियों की जगह बनेगी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। पहले से है लेकिन इसको और एक नया स्वरूप, नए कलेवर के साथ, पूरी भव्यता के साथ, एक इंटरनेशनल फेम की हम यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां बनाने जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा डेवलपमेंट के कितने कार्य हुए, और डेवलपमेंट तब सार्थक है जब सुरक्षा हो। सुरक्षा के मोर्चे पर कोई कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं। बेटी और व्यापारी की, अन्नदाता किसान की सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा तो फिर वह भी देख रहा होगा कि इसको भी 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं लगाऊंगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। भाइयों, जो
देश पे बहुत लोड आ रहा था, हमने कहा भी नहीं, अन्नदाता किसान के लिए करेंगे। और 2600 करोड़ रुपए इसी साल हमने बजट में अपने लिए किए, इसके लिए किए हैं, जिससे उस पैसे को हम सरकार से लेंगे और उनको फ्री में पानी बिजली उपलब्ध करवाएंगे, सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की जा रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। और इसीलिए मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, इस नए भारत के बारे में दुनिया के मन में सम्मान का भाव जगा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं, भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है, एक नया भारत। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।